हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 हु आई एम। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में काफ़ी सारे बच्चों के बारे में बताया गया है और वो बच्चे बड़े होकर क्या क्या बनना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या करना पसंद है, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, मैनी वॉइसेस। राधा, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। एक ये राधा है, ये बच्ची बोलती है कि मुझे सबसे अच्छा लगता है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देर इज़ अ गुआवा ट्री विच आई लव टू गो अप। जस्ट बिल्कुल हमारे घर के बाहर एक अमरूद का पेड़ है जिसके ऊपर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस। तो आगे बोलती हैं कि उसकी जो ब्रांचेज़ हैं, ब्रांचेज़ मतलब उसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं और उस पर चढ़ना बहुत ही आसान है और मैं उस पर चढ़कर बहुत ही आराम से बैठ जाती हूँ। जो दो ब्रांचेज़ हैं उनके बीच में ऐसा डिवीज़न टाइप का है और उन दो ब्रांचेज़ के बीच में मैं बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़। मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं ये अच्छी बात नहीं है लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू। और मगर क्या हुआ, एक दोपहर वो खुद ही मेरे साथ ऊपर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टेकिंग एंड ईटिंग रॉ टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और एक दिन वो जब दोपहर में ऊपर चढ़ गई तो हमने कच्चे आम खाए और हमने खूब सारी बातें की। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब मैं पेड़ पर ऊपर होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट एक और बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम है नसीर। When I grow up, I want to become a seed collector. तो ये बच्चा बोलता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बीजों को जमा करने वाला बनना चाहता हूँ। सीड का मतलब होता है बीज और कलेक्टर का मतलब होता है जो कोई चीज़ जमा करता है। We have cotton fields in our village and yes, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds. तो हमारे जो है ये कहते हैं कि हमारे कॉटन का मतलब होता है रुई, रुई के खेत हैं हमारे गांव में और हर साल मेरे पापा बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं नए सीड खरीदने के लिए। टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, हमारे कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए वो हर साल नए सीड्स खरीदते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स नेक्स्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो वो कहते हैं आगे कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, मतलब उनके जो दादाजी हैं, वो इन्हें बताते हैं कि बहुत साल पहले वो जो है सीड्स मतलब बीज जो हैं वो ऐसे कलेक्ट कर लिया करते थे अपनी पुरानी फसलों से और उनको नए सीड्स खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। मगर अब क्या होता है कि हमें हर साल नए बीज ही खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दिस इज़ सो। तो ये जो नासिर हैं ये कहते हैं कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो वो ऐसा चाहते हैं कि मैं जो सीड्स को है प्रिजर्व करना मतलब होता है बचा के रखना। तो वो चाहते हैं नसीर जो है कि मैं सीड्स को बचा के रखना सीख जाऊँ ताकि हर साल हमें उन पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी नेक्स्ट है रोहित। आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रैवल। तो ये कहते हैं कि अगर इनके पास बहुत सारे पैसे होते तो ये बस घूमते रहते। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। ये माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड मतलब न्यूजीलैंड के पहाड़ देखते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं पिक्चर में। आई विश आई कुड सेल द अमेजॉन रिवर इन द साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। और ये अगर इनके पास बहुत सारे पैसे होते, ये घूम पाते तो ये अमेजॉन रिवर है साउथ अमेरिका में। और राफ्टिंग करना मतलब होता है जैसे कि आप बोट पे बैठे हुए हैं और उसको चलाते हैं तो उसको हम राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये राफ्टिंग करते। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और ये जो हमारा लक्षद्वीप है हमारे देश के, आप अगर वेस्टर्न साइड्स में देखेंगे तो लक्षद्वीप पड़ता है इंडियन ओशन में। तो उसमें ये जाते और वहाँ पे कोरल्स देखते। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल ना ओशन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं और वो बहुत ही कलरफुल से होते हैं क्योंकि उनमें एक एनिमल रहता है जिसका नाम होता है जूजेंथली। तो मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशन होती है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कोरल्स होते हैं वो ओशन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, आप इतना समझ लीजिए। आई सपोज आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा और ओल्ड सिटी इन द बीजिंग इन चाइना। और ये कहते हैं या फिर मैं जाता उड़ीसा में कोनार्क टेम्पल है ये वहाँ जाते, या फिर ये जाते बीजिंग में जो चाइना में है जो बहुत ही पुरानी सिटी है, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, और इजिप्ट के पिरामिड पर भी ये जाते। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज़
सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, मगर फिर ये कहते हैं कि इनको नेचर जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब देखना ज़्यादा पसंद है बजाय कि जो पुरानी पुरानी घर मतलब बिल्डिंग्स कैसे होती हैं, पुरानी इमारतों को देखने से ज़्यादा इन्हें पसंद है नेचर को देखना। अब ये है सर्वजीत। वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ये कहते हैं कि इनको बहुत गुस्सा आता है जब लोग इनका विश्वास नहीं करते जब ये सच बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my notebook and forgot to return it। तो ये कहते हैं कि जैसे कि टीचर विश्वास नहीं करते हैं अगर मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने अपना होमवर्क इसलिए नहीं किया है क्योंकि रवि ने मेरी बुक ली थी मुझसे और वापस नहीं की। तो बोरो का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना उधार या फिर किसी से कोई चीज़ लेना। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और या फिर ये कहते हैं कि उनके पेरेंट भी इन पर विश्वास नहीं करते जब ये कहते हैं कि मेरे छोटे भाई ने लड़ना स्टार्ट किया था, मैंने नहीं किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई गॉट बैड मार्क्स, या फिर मेरे टीचर भी मुझ पर विश्वास नहीं करते अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने पढ़ा था और अगर मेरे मार्क्स गंदे आ गए होते हैं तो दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। दे लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। जो उनके चेहरे पर जो लुक्स होते हैं ना उनको देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कई बार मुझे क्या करना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है अपने जूतों की तरफ और मैं 10 तक काउंट करता हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अब ये है डोलमा। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। ये कहती है कि जब ये बड़ी होंगी तो ये हमारे देश की प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it। ये बोलते हैं आगे कि लोग बिल्कुल हंस जाते हैं जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, बट मेरे को पता है कि मैं ये कर सकती हूँ। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem। हर कोई क्लास में मेरे से बात करता है जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी विद समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल। और मेरे टीचर भी मुझ पर विश्वास करते हैं जब स्कूल में कोई काम करवाना होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर किसी के लिए चीज़ों को अच्छा बनाऊँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ सबके लिए अच्छे अस्पताल बने, सड़कें बने और स्कूल बने। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बने who will invest cures for disease and send a spaceship to Mars। जो नई जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर पाएँ और स्पेसशिप भेज पाएँ मार्स पर। अब ये है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ये कहते हैं इनका जो सबसे पसंदीदा दिन है वो होता है दूसरा संडे हर महीने का। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन क्या होता है, इनकी पूरी फैमिली जाती है सिनेमा देखने के लिए। माई फादर गेट्स टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर एंड माई पेरेंट्स एंड माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर। तो मेरे पापा एडवांस में ही बुक करा लेते हैं टिकट्स को। मैं, दादी माँ, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे दोनों भाई, हम सब बस से जाते हैं मूवी देखने। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और जब इंटरवल होता है मेरे पापा पीनट्स होते हैं मूंगफली लेके आते हैं और मुझे वहाँ पे अंधेरे में बैठना और खाते हुए मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद जब मूवी हो जाती है तो हम रुकते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। सब बहुत अच्छे मूड में होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत लकी, बहुत ही किस्मत वाले हम फील करते हैं कि हमारी इतनी खुश फैमिली है। फैमिली मतलब हमारी फैमिली, हमारा परिवार। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। देखिए इसमें, चलो हम देखते हैं क्वेश्चंस को भी। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ संडे बिकॉज पीटर का जो फेवरेट डे था वो संडे था क्योंकि संडे के दिन वो मूवीज़ देखने जाते थे। नासिर वॉन्ट्स टू लर्न। अब आपको इन सारी क्वेश्चंस को आंसर करना है जो हमने पहले पढ़ा था उसके बेसिस पर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अब इसमें बताया गया है ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग बट डू यू नो द डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। इसमें बताया गया है हम सभी किसी ना किसी चीज़ में अच्छे होते हैं और किसी ना कोई चीज़ हम सबको आती है, मगर हर अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटेलिजेंस
अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ में होशियार होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग आपकी क्लास में टॉपर्स होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं। तो सबकी अलग अलग खूबियाँ होती हैं और हर कोई किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर होशियार होता है। तो इसमें 3 तरह की इंटेलिजेंस हमें बताई गई हैं, विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस में देखिए क्या है, थिंक इन पिक्चर्स, मतलब आपको पसंद है पिक्चर्स में सोचना, मेंटल इमेजेस मतलब दिमाग में अलग अलग तरह की इमेजेस क्रिएट करना, मैप्स बनाना, चार्ट्स बनाना, पिक्चर्स बनाना, वीडियोज़ और मूवीज़ बनाना, और आपको ये सब देखना भी पसंद होता है, तो आप विजुअली इंटेलिजेंट हैं। तो फिर आप अच्छे किस किस में हो सकते हैं अगर आपको ये सब करना पसंद है? तो आपको पज़ल्स खेलना अच्छा लग सकता है, पढ़ना, लिखना, मैप्स बनाना, चार्ट बनाना, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब चीज़ें आपको अच्छी लग सकती हैं। और आप क्या-क्या बन सकते हैं अगर आपको ये करना अच्छा लगता है? नेविगेटर, नेविगेटर मतलब खोजी, जो ग्लोब में जैसे खोज करते हैं ना और मैप लेके घूमते हैं, उनको नेविगेटर बोलते हैं। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मतलब जो अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो कोई भी हो सकता है, जैसे कोई डांस करता हो अच्छा, एक्टर हो। इन्वेंटर, नई नई चीज़ें खोजना। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जैसे जो घर बनाते हैं, रोड्स नहीं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर जो अंदर घर की सजावट करते हैं। मैकेनिक जो हमारी गाड़ियाँ ठीक करते हैं। इंजीनियर, ये सब आप बन सकते हैं अगर आप में विजुअल इंटेलिजेंस है। अगर आप में वर्बल इंटेलिजेंस है और आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छी स्पीकिंग कर सकते हैं, स्टोरीज़ लिख सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं, और आप राइटर, लॉयर, पॉलिटिशियन, ट्रांसलेटर, क्योंकि आपको बोलना पसंद है इसलिए, और आप अच्छा बोलते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, अगर आपका रीज़न, लॉजिक, नंबर्स, आपको मैथ्स करनी बहुत अच्छी लगती है, तो आप को हो सकता है पजल्स को सॉल्व करना अच्छा लगता हो, कैलकुलेशंस करना अच्छा लगता हो, ज्योमेट्रिक शेप्स जो होती हैं वो जल्दी समझ आ जाती हो, तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, अकाउंटेंट या मैथमेटिशियन बन सकते हैं। और क्या है आगे देखिए इसमें, बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बट देयर आर मैनी अदर्स टू, मतलब पढ़ाई में अच्छा होना एक टाइप की इंटेलिजेंस है, मगर और भी बहुत टाइप की इंटेलिजेंसेस होती हैं। अब देखिए हमें बताया गया है कौन कौन सी हो सकती हैं। बॉडीली इंटेलिजेंस, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, अगर आप बहुत चीज़ों को अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, जैसे आप देखते हैं ना सर्कस में रस्सी पे कुछ लोग चलते हैं, कितना अच्छा बैलेंस बनाते हैं, तो आप किस किस चीज़ में अच्छे होंगे? अगर आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ सकते हैं, गिराते नहीं हैं, खुद भी नहीं गिरते हैं, तो आप एक्टिंग में अच्छे हो सकते हैं। मिमिक्री करना, दूसरों की नकल उतारना। माइम होता है मतलब आप बोलते नहीं हैं उसमें और सिर्फ एक्शंस से ही दूसरों को समझाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं माइम। तो आप क्या क्या बन सकते हैं? एक्टर बन सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन, डांसर, एथलीट वगैरह। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, अगर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं या फिर आप म्यूज़िक कंपोज करते हैं, ट्यून्स बनाते हैं, आपको उस गाने सुनना पसंद है, और तो आप क्या क्या बन सकते हैं? डिस्क जॉकी बन सकते हैं, म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोज़र जो गाने बनाते हैं। और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आप कहते होते हैं जैसे आप लोगों की फीलिंग्स को समझ पाएँ, जैसे कि अगर कोई दुखी है, दूसरों को समझ ना आए और अगर आपको समझ में आ जाता हो कि वो दुखी है, या आपको दूसरों की खुशियाँ बांटने में अच्छा लगता है, दूसरों की खुशी से आप खुश होते हैं, आपको दूसरों की बातें सुनना पसंद है, और दूसरों के अगर जैसे कि किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप में क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। क्या क्या बन सकते हैं आप? काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलर क्या होते हैं? जो जैसे कि कोई परेशान होता है तो वो काउंसलर के पास जाता है, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, तो उनको बोलते हैं काउंसलर। सेल्स पर्सन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का काम, बिजनेस पर्सन या टीचर, आप अच्छा समझा सकते हैं और समझ सकते हैं दूसरों को। तो इसमें यही सब है और हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।